हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एचपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट 2021 में जो आने वाली है उसकी पोस्ट कितनी होंगी, प्रमोशन, सैलरी और कितनी पोस्ट होंगी। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मिलती रहे एचपी पुलिस और अन्य टॉपिक के संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होगा हिमाचल प्रदेश सब इंस्पेक्टर की जो रिक्रूटमेंट 2021 में आ रही है उसमें कितनी पोस्ट आएंगी, सैलरी कितनी होगी, प्रमोशन पॉलिसी क्या है और एग्ज़ामिनेशन पैटर्न क्या है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे एचपी पुलिस की जो सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट आ रही है 2021 में, उसमें कितनी पोस्ट होंगी। दोस्तों, जैसे ही कांस्टेबल के लिए 1334 पदों की पोस्ट निकली थी, नोटिफिकेशन जारी हुई थी, वैसे ही उसके बाद ही एचपी पुलिस के डीजीपी साहब संजय कुंडू जी ने उनके तरफ से ये बयान आया था कि एचपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के भी 74 पोस्ट को भरा जाएगा। दोस्तों, इनके फॉर्म जो हैं वो कांस्टेबल की जैसे ही भर्ती आएगी उसके साथ ही बनना स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं एचपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के रिक्रूटमेंट के सिलेक्शन प्रोसेस की। दोस्तों, एचपी पुलिस सब इंस्पेक्टर को जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जो एग्ज़ाम होता है, वो हमीरपुर का चयन बोर्ड कंडक्ट करवाता है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा। दोस्तों, सबसे पहले होगा रिटन, फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर मेडिकल टेस्ट और फिर बाद में आएगी फाइनल मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा तो आप ट्रेनिंग के लिए जाओगे ड्रॉ। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रिटन टेस्ट की। दोस्तों, रिटन में सबसे पहले जनरल इंग्लिश का सिलेबस है, फिल इन द ब्लैंक्स, इंडेम एंड फ्रेजेस, एरर करेक्शन के क्वेश्चन आएंगे, अनसीन पैसेज होगा, सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चन होंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, शफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स, जंबल वर्ड्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट होगा वर्ब और इंग्लिश ग्रामर के जितने भी टॉपिक होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, नरेशन, वॉइस के क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में आएगा हिंदी व्याकरण, आपको पूरा पढ़ना है। हिंदी में मेन संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, संज्ञा विशेषण और सर्वनाम वगैरह, क्रिया विशेषण, जितने भी टॉपिक हैं इम्पोर्टेंट वो पढ़ने हैं आपको। नेक्स्ट बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। लॉजिकल रीजनिंग में आपको पढ़ना है नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, डिसीजन मेकिंग, रीअरेंजमेंट, क्यूब्स और डाइस, क्लॉक के क्वेश्चन आते हैं, कैलेंडर के क्वेश्चन आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लडरी के रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, मिरर इमेजेस, एम्बेडेड फिगर्स, वर्बल क्लासिफिकेशन, फिगर क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज़ के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, अर्थमेटिकल रीजनिंग के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जनरल नॉलेज के बारे में। दोस्तों, जनरल नॉलेज में आपको जनरल हिस्ट्री पढ़नी है। हिस्ट्री आपको पढ़नी है इंडिया की और वर्ल्ड की और हिमाचल प्रदेश की। जियोग्राफी आपको एचपी की पढ़नी है, इंडिया की पढ़नी है, वर्ल्ड की पढ़नी है और आपको इंडिया के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। और आपको अपनी स्टेट, जो आपकी होम स्टेट है हिमाचल प्रदेश, उसके बारे में भी आपको सब कुछ पता होना चाहिए। आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स पढ़ना है, इंडियन पॉलिटी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है, साइंस एंड टेक पढ़ना है और ख़ासकर करंट अफेयर पढ़ने हैं। करंट अफेयर आपको दोस्तों, आपका जैसे एग्ज़ाम होगा उसके आपको एक साल पहले के करंट अफेयर अच्छी तरह से आपको पढ़ लेने हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं साइंस की। साइंस में आपको जनरल फिज़िक्स पढ़नी है, बायोलॉजी पढ़नी है और आपको केमिस्ट्री पढ़नी है।
दोस्तों आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इन्वायरमेंट का आपको बिल्कुल जनरल पढ़ना है, उसके ऊपर आपको जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये हो गया आपका हिमाचल प्रदेश सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट 2021 का सिलेबस। दोस्तों अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एचपी पुलिस सब इंस्पेक्टर 2021 में आने वाली जो पोस्ट हैं उनके लिए आपको सैलरी कितनी दी जाएगी। एचपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की सैलरी कितनी होती है। दोस्तों सब इंस्पेक्टर की जो सैलरी होती है उसमें 10,300 आपका बेसिक पे होगा, आपका 4600 रुपया ग्रेड पे होगा, उसके ऊपर लगेगा महंगाई भत्ता 156% महंगाई भत्ता लगेगा, बिकॉज अभी तक 7th पे कमीशन हिमाचल प्रदेश में लागू नहीं हुआ है। जे महंगाई भत्ता 156% जो है वो 6ठे वेतन आयोग के अनुसार मिलता है। दोस्तों अगर हमारे हिमाचल में 7वां वेतन आयोग लागू हो गया तो जे महंगाई भत्ता बढ़ जाएगा। दोस्तों टोटल सैलरी जो है आपकी बनेगी 10,300 होगा बेसिक पे, और उसके ऊपर लगेगा ग्रेड पे 4600 रुपया, उसके बाद ऊपर लगेगा आपका महंगाई भत्ता 156%, वो आपका बन गया 23,000, लगभग 23,000 आपको महंगाई भत्ता बन गया। और जितने भी आपके अदर अलाउंस होते हैं उनको मिलाकर हो गया 1000 रुपये, और आपका जो टोटल सैलरी जो बनती है वो हो गई 38,900 रुपये। ये आपकी टोटल जो सैलरी है हिमाचल प्रदेश सब इंस्पेक्टर की जो आपको मिलेगी वो आपको कट कटाकर मिलेगा 38,900 रुपये। दोस्तों ज़रूरी नहीं कि आप हिमाचल प्रदेश की पुलिस के लिए ही सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए ट्राई करें। आप जितनी भी उधर पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, CAPF, CRPF, BSF, इनके भी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक बात और, कंपटीशन जो है वो बहुत ही हाई होगा इस बार हिमाचल प्रदेश पुलिस का, बिकॉज पिछले ईयर 2020 में है जो हिमाचल प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर की पोस्ट निकलनी थी वो नहीं निकल पाई हैं। अभी जितने भी नए कैंडिडेट होंगे, पुराने कैंडिडेट होंगे, वो सब होंगे इस एग्ज़ाम में, और कंपटीशन जो है वो बहुत ही हाई होगा। और आपको इस वैकेंसी आपके लिए आप अच्छे से तैयारी करो, और अच्छे से आपको तैयारी करनी है, और जब भी ये वैकेंसी आएगी तब आप अच्छा रैंक ला सकें, इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। और दोस्तों एक बात और, आपको एचपी पुलिस में अगर आपका एम है तो आप कोशिश करना कि आप सब इंस्पेक्टर के थ्रू ही, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू ही भर्ती होकर आएँ। दोस्तों अगर आप एक कांस्टेबल भर्ती होकर आते हैं तो आपको सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है उस तक पहुंचने के लिए आपको 25-30 साल लग जाते हैं। अगर आप डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर भर्ती होकर आते हैं आपको और ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी और आप ज़्यादा प्रमोट होंगे। और डायरेक्ट भर्ती होने पर आप जैसे सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर डायरेक्ट भर्ती होते हो तो 25-30 साल में आप SP या एडिशनल SP सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की पोस्ट तक पहुंच सकते हो। देखिए कितना बड़ा गैप है। दोस्तों सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट होती है वो एक बहुत ही रेपुटेटेड पोस्ट होती है। एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट का पुलिस का जो है वो हेड होता है। पूरे जितने भी डिस्ट्रिक्ट होता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट के थानों का वो हेड होता है। इसके लिए आपको आज से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, और जब भी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट निकले तो आप अच्छा कंपटीशन फाइट करके, अच्छी तैयारी करके अच्छा रैंक ला सको। आपके भविष्य के लिए भी जे अच्छा होगा। आप सब इंस्पेक्टर की भर्ती होकर ही एचपी पुलिस को ज्वाइन करें तो आपके लिए अच्छा होगा। बिकॉज दोस्तों सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर यदि आप डायरेक्ट भर्ती होते तो आपको प्रमोशन के ज़्यादा चांसेस मिलेंगे,
और अगर आप कांस्टेबल भर्ती होकर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट तक पहुंचना सोच रहे हो तो आपके लिए ड्यूटी के साथ साथ आपको पढ़ना भी होगा, ड्यूटी भी करनी होगी और पढ़ना भी होगा। आपको ज़्यादा एफर्ट्स आपको लगाने की ज़रूरत है यदि आप कांस्टेबल के थ्रू सब इंस्पेक्टर की पोस्ट तक जाने की सोच रहे हो तो। अगर आप डायरेक्ट आना चाहते हो तो आपको घर में पढ़ने के लिए कोई टेंशन नहीं है, आपको ड्यूटी की कोई टेंशन नहीं है, ड्यूटी भी करनी है और आपको पढ़ना भी है। ड्यूटी के साथ साथ पढ़ने की आपको कोई भी टेंशन नहीं है। घर में आप फ्री माइंड होकर आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। एक कांस्टेबल की बात करें तो उसको अपनी ड्यूटी भी करनी पड़ेगी और डेली के पेट्रोलिंग भी करनी पड़ेगी। जितनी होती है काम होते हैं उनको समाप्त करके अलग से टाइम निकालना पड़ेगा और आपको स्टडी के लिए अलग से टाइम देना पड़ता है और ड्यूटी भी करनी पड़ती है और पढ़ना भी पड़ता है यदि सब इंस्पेक्टर का सपना पूरा करना है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सब इंस्पेक्टर की प्रमोशन के बारे में। दोस्तों सबसे पहले सब इंस्पेक्टर की जो पहचान होती है वो होती है उनके कंधों पर 2 स्टार होते हैं, लाल और नीले रंग की पट्टी होती है और इसके साथ होगा एक HPP का बैच। दोस्तों सब इंस्पेक्टर की जो फर्स्ट प्रमोशन होती है वो होती है उनकी सर्विस के 10 साल बाद। सर्विस के 10 साल बाद वो बनते हैं इंस्पेक्टर, उन्हें मिलती है इंस्पेक्टर की पोस्ट। उनके कंधे पर हो जाते हैं अब 3 स्टार। दोस्तों इंस्पेक्टर की पहचान जो होती है वो होती है उनके कंधे पर होते हैं 3 स्टार, लाल और नीली पट्टी और HPP का बैच। दोस्तों सब इंस्पेक्टर की बेसिक सैलरी की बात करें तो वो होती है 45,500 रुपये और मिनिमम ग्रोस सैलरी की बात करें वो होती है 60,500 रुपये। ये होती है एक सब इंस्पेक्टर की बेसिक सैलरी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सब इंस्पेक्टर की सेकंड प्रमोशन के बारे में। दोस्तों जो सब इंस्पेक्टर की सेकंड प्रमोशन होती है वो होती है उनके सर्विस के 16 साल बाद। 16 साल बाद वो बनते हैं DYSP मीन्स डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की पहचान होती है उनके कंधे पर होते हैं 3 स्टार और HPP का बैच। अगर कोई DYSP डायरेक्ट भर्ती होकर आते हैं, वो HAS का एग्ज़ाम क्लियर करके आते हैं तो उनके कंधे पर होगा HPS का एक बैच। और DYSP की सैलरी की बात करें तो उनकी बेसिक सैलरी होगी 56,100 रुपये बेसिक सैलरी होगी और मिनिमम ग्रोस सैलरी की बात करें तो होगी 78,000 रुपये। दोस्तों ये होगी DYSP की सैलरी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सब इंस्पेक्टर की थर्ड प्रमोशन के बारे में। दोस्तों जो सब इंस्पेक्टर की थर्ड प्रमोशन होती है वो होती है उनकी सर्विस के 26 साल बाद। 26 साल बाद वो बनते हैं ASP मीन्स एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की पहचान होती है दोस्तों उनके कंधे पर होता है अशोका का एक चिन्ह और HPP जहाँ वो डायरेक्ट भर्ती होकर आए तो उनके कंधे पर होता है HPS का बैच। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ASP की सैलरी के बारे में। दोस्तों एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की जो बेसिक सैलरी होती है वो होती है 66,000 रुपये बेसिक सैलरी होती है और जो इनकी मिनिमम ग्रोस सैलरी होती है वो होती है 95,000 रुपये। दोस्तों इनको ग्रोस पे सैलरी मिलती है। ये हो गई बात आपकी एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की सैलरी की बात। दोस्तों एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के बाद आपकी प्रमोशन होती है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की। दोस्तों देखिए यदि आप सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर डायरेक्ट भर्ती होकर आते हैं तो आप
कम से कम भी एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस तक और या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस तक आराम से पहुंच सकते हो। आपका जो सफ़र है सब इंस्पेक्टर की पोस्ट से लेकर एएसपी और या एसपी की पोस्ट तक का सफ़र आप तय कर लेते हैं 25 या 30 साल में, यदि आप डायरेक्ट भर्ती होकर आते हो। यदि आप एक कांस्टेबल भर्ती होते हो तो आप 25 से 30 साल तक आप ज़्यादा से ज़्यादा सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर की पोस्ट तक ही पहुंच सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा हो गया डीवाईएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस तक आप 25 से 30 साल की सर्विस के बाद आप पहुंच सकते हो यदि आप एक कांस्टेबल भर्ती होकर आते हैं। आपको अब कोशिश ये करनी है कि आप सब इंस्पेक्टर की डायरेक्ट पोस्टिंग के थ्रू ही भर्ती होकर पुलिस ज्वाइन करें, बिकॉज़ ये आप डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर रिक्रूटमेंट की तरफ से आते हैं तो आपकी प्रमोशन जो है आपको ज़्यादा होगी और आपको प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाएगी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट के सवाल के बारे में। दोस्तों इस वीडियो का जो सवाल है वो है, आप एचपी पुलिस को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। दोस्तों ये जो सवाल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ ये क्वेश्चन हर एक कैंडिडेट से इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि आप हिमाचल पुलिस को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आपका ये ड्रीम क्यों है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको जेन्युइन आपको आंसर जो है आपका वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप एक लाइक कर सकते हैं, बिकॉज़ आपके लाइक से मुझे मिलता है मोटिवेशन। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, बिकॉज़ आपके शेयर से किसी और का भी जो तैयारी कर रहे बच्चों के पास ये वीडियो रीच होनी चाहिए। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज़ ये बिल्कुल फ्री होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।